क्वेश्चन है। जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 12 के फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के नियम के द्वारा व्हीटस्टोन सेतु की व्याख्या को लेकर आया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको ये जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हम लोग लेके चलेंगे। और वैसे भी आप लोगों को कल एग्जाम है, जो क्लास 12 के हमारे स्टूडेंट हैं उन लोग का क्या है, एग्जाम है, और आप लोग का भी एग्जाम है। तो सबको एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए मैं इसको लेकर आया हूँ, और इसको भी हम आज इसको शॉर्टकट प्रूव करने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग कट प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये टाइम वेस्ट नहीं करनी है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा नहीं, 3 क्वेश्चन के ही राउंड में एक क्वेश्चन होगी, इसलिए हम लोग लंबा नहीं बनाएंगे, इसको शॉर्ट ही बना करके हम लोग निकल लेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, ब्रिज का मतलब भी मैंने क्या बताया था कि इस पार से उस पर जाने का मतलब, ब्रिज मतलब होता ही क्या है कि मतलब रास्ते तय करने के लिए, जब मान लीजिए एक दो नदी, ये नदी है तो इसको पार करना है तो इसको ब्रिज बना दिया जाता है, ताकि इस पार से हम लोग उस पार आराम से पार हो सके। मतलब अपने यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु को हम लोग पहले प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करने के लिए पहले हम इसको प्रूफ में रचना लिखते हैं। तो रचना होता क्या है, कैसा होता है, इस फिगर को आप जैसे जैसे लिखा हुआ, जैसे जैसे बनाया हुआ है फिगर, उसी तरह से आपको लिख लेनी है। 1-2 बार फिगर बनाएगा तो ऑटोमेटिक दिमाग में अट जाएगी, इसको टेंशन मत लीजिए। तो देखिए, इसको बनाते हैं हम लोग। तो देखिए, इसमें मैंने लिखा क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। मैंने ना, जो भी एग्जाम लिखिएगा तो माना कि नहीं, मैंने माना कि लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करना है, मैंने P, Q, R और S, ध्यान से समझिए, मैंने P, Q, R, S 4 प्रतिरोधकों को, किसको, P, Q, R और S 4 प्रतिरोधों को देखिए ABCD नामक एक चतुर्भुज है, ध्यान से समझिए। मैंने P, Q, R, S 4 प्रतिरोधकों को चतुर्भुज ABCD के रूप में व्यवस्थित किया। उसी तरह से मैंने यहाँ लिख दिया है कि देखिए, मैंने P, Q, R, S 4 प्रतिरोधकों को ABCD चतुर्भुज के रूप में हम लोग व्यवस्थित किया। जैसे जैसे मतलब लिखा हुआ है वैसे हम जैसे जैसे बनाया हुआ उस तरह से हमको लिखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो 4 प्रतिरोधकों को कैसे बदला, P, Q, R, S 4 प्रतिरोधकों को ABCD चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित किया। उसके बाद है इसमें मैंने क्या किया कि जहाँ A और C है, A और C कहाँ पर है, तो देखिए A और C, ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, A और C, तो बिंदु A और C के बीच क्या क्या जोड़ा है, एक सेल E को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया, एक सेल देखिए E को जोड़ दिया। मतलब ये बिंदु से ये बिंदु के बीच, ध्यान से देखिए, ये बिंदु और ये बिंदु के बीच, ये वाला बिंदु के बीच कहाँ पर है, इधर थोड़ा ना है, इधर है, इधर बिंदु A और C के बीच वाला पार्ट इसमें आएगा। तो किसको किसको जोड़ा, एक सेल को जोड़ दिया, विद्युत सेल को जोड़ दिया, और एक कुंजी जिसका नाम रखा मैंने K1। तो यानी विद्युत सेल किसको जोड़ा, E को, और कुंजी K1 को जोड़ दिया। किसको, बिंदु A और C को हम लोगों ने E और E मतलब विद्युत सेल होता है, और K1 मतलब कुंजी, पहले कुंजी के द्वारा इसको जोड़ दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, बिंदु D तथा B और D कहाँ पर है, तो देखिए ध्यान से, B यहाँ पर है और D देखिए यहाँ पर है, यानी B और D के बीच मैंने क्या क्या जोड़ा, एक गैल्वेनोमीटर का जोड़ा। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, इंडिकेट करता है, मतलब निर्देशित करता है, कहने जाएगा किधर जाता हूँ, उस तरह से। तो उस तरह से ये डायरेक्शन को दिखाने के लिए क्या करें, किधर जाएगा उसके डायरेक्शन को बताने के लिए मैंने क्या जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। अब एक दूसरा कुंजी जोड़ दिया, कुंजी मतलब स्विच ना, इस तरह से कुंजी समझते होंगे। K2 को जोड़ दिया। यहाँ मैंने किसको जोड़ा था, K1 मतलब ऐसी कोई कुंजी है, अगर ये काला कलर के होगा तो काला लिख दीजिएगा, मतलब जैसा कुंजी का नाम है 1-2 हम लोगों ने ऐसे सहूलियत के लिए लिखा है। तो उसी तरह से इसमें क्या किया, एक B और D के बीच एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी K2 को जोड़ दिया, व्यवस्थित कर दिया। यहाँ तक मैंने बता दिया। अब देखिए, प्रतिरोधकों को मैं इस तरह से व्यवस्थित करूँगा, प्रतिरोधकों को इस तरह से मैं रखूंगा कि पूरा का पूरा जो ब्रिज है कैसी रहे, संतुलन की अवस्था में रहे, यानी उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी विक्षेप मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर अगर मैं 4 बॉल फिट कर दूं तो चारों बॉल जलनी चाहिए, लेकिन ये क्या होना चाहिए, बैलेंस पे रहना चाहिए। इस तरह से रखते हैं, उसी को हम सेतु की संतुलन की अवस्था कहते हैं। आगे चल के मैं पूरे एक्सपेरिमेंट को आपको करके दिखाऊंगा, बॉल जला करके भी दिखाऊंगा। जिस तरह से मैं ये बता रहा हूँ कि बीच में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, मतलब बीच में कोई बॉल में कोई विक्षेप नहीं होनी चाहिए, और इधर वाला बॉल आराम से बैलेंस में जल जाए। इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप देखिएगा, समझिएगा, तो आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। ये कि जो व्हीटस्टोन सेतु में बॉल जलता है या कुछ भी होता है, उसके आधार पर जो हम लोग
पढ़ते हैं, एप्लीकेशन उपयोग जो पढ़ते हैं, उसमें आपको टेंशन नहीं रहेगी। अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है, लिखना है, एग्जाम में जाकर लिखना है, वहाँ एक्सपेरिमेंट तो करना नहीं है, उस तरह से हम लोग को दिखाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ, फटाफट तरीका से रीड कर देता हूँ जो लिखा हुआ है, ताकि आपके दिमाग में फटाफट घुसते रहे। क्या है, मैंने PQRS 4 प्रतिरोधकों को ABCD चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित किया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तथा A मतलब इसमें A तथा C बिंदु जो A और C के बीच मैंने क्या क्या जोड़ा, एक सेल को जोड़ दिया, E को जोड़ दिया, कुंजी को जोड़ दिया, K1 कुंजी को जोड़ दिया। उसी तरह से B और D के बीच, तो B और D के बीच मैंने गैल्वेनोमीटर को जोड़ा और K2 यानी एक कुंजी को जोड़ दिया, एक और कुंजी को जोड़ दिया। उस तरह से मैंने ऐसा कर दिया। प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा, प्रतिरोधक को इस प्रकार जोड़ा कि सेतु मतलब बैलेंस अवस्था में हो, कोई इधर उधर ना हो। तो अगर सेतु के संतुलन अवस्था हो, उसमें कोई विक्षेप नहीं होता है, तो उसको हम सेतु के संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो एक बंद पास के लिए होता है। तो ये जो बंद पास है, इसमें क्या होगा, PQ/RS होगा, मतलब ये दोनों बैलेंस में रहेंगे। ये दोनों का रेशियो क्या रहेगा, हमेशा बैलेंस में रहेंगे, इक्वल रहेंगे, मतलब रेशियो सेम रहेगा दोनों का रेशियो। अगर यहाँ पर आप बॉल फिट कीजिएगा तो यहाँ वाला बॉल जलेगा, मतलब यहाँ वाला भी जलेगा, यहाँ जलेगा, इस तरह से यहाँ भी जलेगा, लेकिन ये वाला ना जलना चाहिए। इस तरह से हमको व्यवस्थित करना है, सेतु के संतुलन की अवस्था में रखना है। तो इस तरह से फार्मूला तैयार हो जाता है कि PQ/RS हो जाता है। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि आखिर हुआ कैसे। लिखते हैं प्रमाण, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रमाण। तो लिखिए प्रमाण, तो क्या लिखेंगे, बंद पास। पहला बंद पास कौन सा है, देखिए BDA, सॉरी यहाँ से लिख सकते हैं ABDA। तो क्या लिखेंगे, बंद पास, बंद पास ABDA में किरचॉफ के दूसरा नियम से, किससे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के दूसरा नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि विद्युत धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यही तो होता है। तो लिखिए विद्युत धारा और प्रतिरोध कौन सा है, देखिए I1 गुने P है, प्रतिरोध को यहाँ पर P माना गया है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर I1 गुने P। उसी तरह से देखिए ये इधर से, ये देखिए इधर साइड में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, विद्युत धारा किधर प्रवाहित हो रहा है, जा रहा है। तो देखिए इधर जा रहा है, एरो दिखा रहा है आपको। फिर उसी तरह से देखिए यहाँ पर भी बट रहा है, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। एगो एने जा रहा है तो एगो इधर जा रहा है, यानी दोनों की धारा अलग अलग है। इस बंद पास में देखिएगा ध्यान से, इस बंद पास में विद्युत धारा किधर की ओर प्रवाहित हो रही है, एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है। जो अलग अलग अगर विद्युत धारा दिशा में अलग अलग दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सिंबल एक का बदल दिया जाता है, मतलब एक माइनस में हो जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये अलग है तो I2 गुने R लिखेंगे, लेकिन माइनस लगा देंगे, I2 इंटू R बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि सेतु संतुलन की अवस्था में, संतुलन मतलब कोई बाहर से इलेक्ट्रिक सेल का पावर नहीं लग रहा है, उसी से लग रहा है, यानी दोनों का क्या हो जाएगा, सेतु संतुलन की अवस्था में रहेगी। इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होने देनी है। विक्षेप जब उत्पन्न नहीं होगी तो कितना मान होगा, 0 होगा ना। अब क्या कीजिए, I1 P और माइनस I2R को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस I2R। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। उसी तरह से चलिए उस बंद पास में, इधर वाला बंद पास में चल लिए, अब हम लोग बंद पास इसमें चलेंगे। तो नाम क्या है उसका, देखिए BCDB। क्या लिखेंगे, बंद पास, बंद पास BCDB ना, BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय या दूसरे नियम से, कुछ लिख सकते हैं, द्वितीय किरचॉफ के दूसरा नियम से हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें विद्युत धारा कौन सी, I1 धारा है ना। यहाँ पर आने के बाद देखिए I1 इधर से धारा इधर प्रवाहित हो रही है और इधर से क्या हो रही है, I2 धारा जा रही है, तब तो जाके यहाँ पर मिल गई। तो क्या होगा यहाँ पर, I1 गुने Q, क्या लिख सकते हैं, I1 गुने Q। जैसे इसमें किए वैसे ही इसमें कर रहे हैं। तो इसमें विद्युत धारा का मान क्या है, I1 है, और प्रतिरोध कौन सा है, इधर साइड में Q है, तो I1 गुने Q लिख दिए। उसी तरह से माइनस, क्योंकि देखिए ये भी डायरेक्शन में अलग है, ये इधर के है तो इधर से है, तो क्या हो जाएगा, I2 गुने S, क्या लिखूंगा मैं, I2 इंटू S बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको उठा कर उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, I1 Q बराबर I2 इंटू S। इक्वेशन नंबर इसको रख दीजिए 2। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए,
क्योंकि हमको बाई वाला लाना है, पी बाई क्यू करके लाना है। तो क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 से 1 में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, एक समीकरण 2 से समीकरण 1 में भाग देंगे, या तो अनुपात लेने पर। क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 का अनुपात लेने पर, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 2 से समीकरण 1 में भाग देने पर समीकरण 2 से 1 में भाग देने पर 2 नीचे रहेगा, जिससे भाग देते हैं वो नीचे होता है। तो लिखिए क्या है यहाँ पर, I1 P, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ डिवाइड करेंगे ना, मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, I1 P बटा I1 Q, उसी तरह से I2 R, और ये हो जाएगा I2 S। इस तरह से हो जाएगा। इस अच्छा से लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा नहीं लिखा हुआ है, इस तरह से लिख लेना है। शायद बात समझ में आ गई होगी। लेफ्ट का लेफ्ट के साथ रेशियो ले लेंगे, मतलब भाग करेंगे। तो भाग जिसको करते हैं वो नीचे ही होता है। तो ये देखिए नीचे है, तो इसको नीचे लिखें, इस तरह से लिखें, मतलब ये पहले लिखेंगे और ये बाद में लिखेंगे। भाग तो ऐसे दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, I2R ऊपर रहेगा और I2S नीचे रहेगा, क्योंकि भाग दे रहे हैं तो भाग देने वाला हमेशा नीचे होता है। जिस तरह से कर लेंगे तो आप इसको बनाइए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से I1 से I1 कैंसिल हो गया और I2 से I2 कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया आपका, P बाई क्यू बटा R बटा S, क्या आ गया, P बटा Q और R बटा S। और यही आपका क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का फार्मूला है। क्या है, यही अभीष्ट आंसर है। जो मतलब आपको बनाना था वही इसका आंसर आ गया, अभीष्ट उत्तर है। आइए इसको एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा कि मैंने 4 प्रतिरोध PQRS को ABCD के भुजाक के रूप में लिया, इस तरह से लिया, व्यवस्थित किया। और मैंने क्या किया कि बिंदु A तथा C के बीच एक सेल E और कुंजी K1 को जोड़ दिया, व्यवस्थित किया, तथा बिंदु B और D के बीच एक गैल्वेनोमीटर लिया और एक कुंजी K2 को लिया। और मैंने इस प्रकार इसको व्यवस्थित किया कि वो सेतु जो है पूरी संतुलन में अवस्था में रहे, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। तो उसी को हम सेतु की संतुलन की अवस्था कहते हैं। यहाँ तक हो गया। और संतुलन की अवस्था में क्या होता है कि प्रतिरोधों का जो रेशियो होता है वह हमेशा संगत प्रतिरोधक के क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या होगा, P बट्टा जो Q होगा वह R बटा S के इक्वल हो जाएगा, दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए क्या है, बंद पास में देखेंगे कि बंद पास, पहला बंद पास का नाम ये है। तो ABD में चलेंगे, इसमें चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, I1P बटा I2R, और दोनों का सिंबल अलग हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस में लिख दिए, I1P माइनस I2R बराबर 0 हो जाएगा सेतु के संतुलन की अवस्था में, क्योंकि ये EMF कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको उठा के इधर कीजिएगा तो इक्वेशन 1 बन जाएगा। उसी तरह से बंद पास किस में चलिएगा, BCD में, इधर वाला में चल लीजिए, BCDB इसमें चल लिए, देख लीजिए BCDB दिख रहा है। किरचॉफ के दूसरा नियम से देखिए, इसमें देखिए I1Q लिखा हुआ है, तो I1Q लिखे हैं यहाँ पर। फिर देखिए I2S है, लेकिन डायरेक्शन अलग है इसलिए माइनस लगा दिए हैं। उस तरह से इसको उठा के उधर ले जाइए, दोनों समीकरण को भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काट दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप दैट आप लोगों को किरचॉफ के नियम के द्वारा व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था की जो व्याख्या होती है और जो कुछ फार्मूला होता है कि किस तरह से होती है, ये आपको समझ में आ गई होगी। और यदि आपको समझ में आ गई होगी तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।